नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। 40,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। पूरे झारखंड राज्य में 40,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है और उनका कहना है कि मैं जो हूँ आत्महत्या कर लूँगा, मेरा करियर बर्बाद हो गया, अब मैं आगे क्या करूँ। इसका जवाब आखिर कौन देगा। पहली बात, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ये चीज़ देख रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए चलते हैं, जानते हैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से कि आखिर माजरा क्या है। 40,000 छात्र फेल हो गए बिना एग्जाम दिए। सबसे बड़ी बात यह है, बिना एग्जाम दिए फेल हो जाते हैं। क्लास 11 में आपको प्रमोट किया जाता है, फिर उसके बाद क्लास 12 पे, फिर उसी के बिसा आपको क्लास 12 में फेल कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, 40,000 छात्रों की बात है, एक दो होते समझ में आता, 40,000 छात्रों। हमारे पास भी कई फोन आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? सरकार से, शिक्षा मंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्रों की जो भी समस्या आती है उसके लिए सर्वप्रथम खड़ा होता है। आज छात्रों को इतना मजबूर कर दिया गया है कि छात्र अपने स्कूल के कैंपस को छोड़ करके, अपने लाइब्रेरी को छोड़ करके आज सड़कों पे उतरने पे मजबूर हैं। पूरे झारखंड राज्य में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे छात्र कहीं डीसी ऑफिस के सामने, कहीं प्रशासन के सामने आंदोलन नहीं कर रहे होंगे। ये स्पष्ट रूप में हेमंत सोरेन की जो सरकार की मानसिकता है, युवा विरोधी, छात्र विरोधी जो मानसिकता है, उस चीज़ को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। 3-4 दिनों से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का भी आवास घेरा, एक बार यहाँ पे भी हम लोगों ने घेराव किया। बस आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि कब तक कार्रवाई करेंगे, कब तक समाधान लेकर के आएंगे। आज छात्रों को इतना मजबूर कर दिया गया कि छात्र सड़कों पे उतरे हैं और समाधान के लिए उतरे हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला तक कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि लगभग 2 बजे का समय होने जा रहा है। जैक सेक्रेटरी, जैक चेयरमैन अभी तक अपने जैक कार्यालय में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए, हम लोग की समस्या नहीं सुना जा रहा है। और जब तक हम लोगों की समस्या, पूरे छात्र समुदाय 40,000 छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक विद्यार्थी परिषद का चरमबद्ध आंदोलन चलते रहेगा। और अभी तो हम जैक ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन पूरे राज्य भर में विद्यार्थी परिषद एक व्यापक आंदोलन चलाएगी और हेमंत सोरेन की जो निकम्मी सरकार है और जैक प्रशासन की जो निकम्मी प्रशासन है, उसको घुटने में लाने का काम करेगी। JSSC हो, JPSC हो, जैक बोर्ड हो, कहीं पे भी आप देखेंगे नियुक्तियों में कहीं ना कहीं हाई कोर्ट बीच में आ ही रहा है। कोई भी एग्जाम हो वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी का भी स्टेटमेंट था कि यह सरकार जो है दलाल चला रहे और अपराधी चला रहे। आप इस बात से कितनी सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हूँ मैं। ये सरकार में ज़्यादातर आप देखिएगा तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही आज के दिन में नेता और विधायक बने हैं। जेएमएम के ज़्यादा लोगों के ऊपर आपराधिक गतिविधियों का केस है। और आप देख सकते हैं कि जेपीएससी का विषय रहे चाहे नियुक्ति का विषय रहे, मैं तो बोलता हूँ जेपीएससी में आग लगा देना चाहिए। झारखंड के लिए जेपीएससी सबसे बड़ा कलंक है। छात्रों को मिलकर के जेपीएससी में आग लगा देना चाहिए। एक भी नियुक्ति नहीं, हर चीज़ में कोर्ट का विषय आ जाता है, हर चीज़ में प्रशासनिक कार्रवाई होती है। तो फिर क्यों चला रहे हैं भाई? जेपीएससी बंद कर दिया जाए उसको। क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों बार बार आश्वासन देते हैं कि हम आएंगे तो इतना नियुक्ति करेंगे, इतना रोजगार देंगे? कुछ नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार युवा विरोधी सरकार है और स्टूडेंट्स को ठगने का काम कर रही है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है स्पष्ट रूप में। कई स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हम 2 नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं। एक तो सरकार फॉर्म नोटिफिकेशन जारी करती है, उसमें कहती है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एग्जाम आप दीजिए। वहीं चेयरमैन का कहना ये चीज़ रहता है कि जो स्टूडेंट है उनके हित में कार्य किया जाएगा। आप इस बात से कितनी सहमत है? हो चुका है काफ़ी टाइम, काफ़ी दिन हो चुका है रिजल्ट निकले हुए, लेकिन अभी भी सरकार के मुंह से एक चू तक नहीं निकल रही है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, स्पष्ट रूप में सरकार एक आंख में काजल दूसरे आंख में सुरमा लगाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से छात्रों को ठगा जा रहा है, क्योंकि चेयरमैन और शिक्षा मंत्री के बीच में खुद समीकरण नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ अलग विषय बोलते हैं, चेयरमैन कुछ अलग विषय बोलते हैं। तो इन लोगों के बीच में जब खुद सहमति नहीं है तो ये छात्रों के भविष्य के लिए और उनके वेलफेयरनेस के लिए क्या काम करेंगे? तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और अपना हक का आवाज़ उठाएंगे और अपना हक लेकर के जाएंगे। हम लोग भीख मांगने नहीं आए, हम लोगों को अपना हक चाहिए। प्यार से दीजिए, नहीं तो हम लोग संघर्ष करना जानते हैं और चरमबद्ध आंदोलन करेंगे। और सरकार को गिराने में जो भी होगा, छात्र समुदाय पूरा मिलकर के हेमंत सोरेन की सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को घुटने टेकने में मजबूर करेंगे।
हमेशा ये कहा जाता है कोरोना टाइम पे जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो अपने घर पे थे, पर लोगों को ऐसा फील होता है जो अभी के टाइम पे जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया या फिर ऑनलाइन जो उन्होंने पढ़ाई की, सबसे मुश्किल दौर पे वही गुजरे, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। अपनों को कई लोगों ने मरते हुए भी देखा होगा, पूरे समाज में अफरा तफरी मची हुई थी, पढ़ाई ठीक से, एंजाइटी, डिप्रेशन सब का सामना करके वो लोग आगे बढ़े थे, फिर भी उनको पास नहीं किया गया। तो स्टूडेंट का कहना है कि हम जो है आत्महत्या कर लेंगे, तो इस मौत की जिम्मेदार कौन होगा? पूर्ण रूप से राज्य सरकार और जैक प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। अगर एक भी छात्र का जान जाता है या कोई भी छात्र अगर आत्महत्या करता है, तो पूर्ण रूप से हेमंत सोरेन की मेरे कमेंट बॉक्स में भी, स्वदेश वाणी के कमेंट बॉक्स में भी कितने लोगों ने लिखा है कि सर मैं आत्महत्या कर लूंगी या कर लूंगा, कितने ज़्यादा लिखा है। ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है, क्या सरकार जो है इस बात की गारंटी लेगी? अगर कोई भी छात्र आत्मदाह करता है या फिर अपनी हत्या का कोई भी मंशा लेकर के चल रहा है, हम लोगों को ये बहुत कॉल आया, 10 से 12 स्टूडेंट्स लोगों ने सुसाइड नोट लिख करके, इनफैक्ट हम लोग कार्यालय में आकर रो रो के बोल रहे कि भाई साहब हम क्या करें। उनके घर वाले परेशान हैं। इनफैक्ट अगर वो बाथरूम भी जा रहे हैं तो उनके घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा तुम बाथरूम खोल करके जाओ कि कोई अनहोनी ना हो जाए। घर वालों के भी अपने बच्चों के लिए पूरा चिंता का विषय है, और स्टूडेंट मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, फिजिकली डिप्रेस्ड होकर अब वो समाधान के लिए चाहते हैं, और लेकिन सरकार समाधान नहीं कर पा रही है। उसी का लेकर के हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, और जब तक समाधान नहीं आता है हम लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को घुटने पे लाने का प्रयास करेंगे और सबकी समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, जैसे आज एक मैडम का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि मेरे जो बच्ची है वो क्लास 10th में 70% लाई है और क्लास 12th में वो फेल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि 10th के आधार पे तो 12th का मार्क्स नहीं मिल रहा था। जैक चेयरमैन का भी कलाम यही था, पूरे राज्य सरकार का यही कलाम है कि 11th के आधार पे हम आपको पास किए। लेकिन फिर भी क्लास 10th में 70% बहुत होता है। सर तो हम आपको बता दें कि जो क्लास 10th में 70% लाया है वो पढ़ने वाला ही विद्यार्थी होगा, तो उसका 11th का भी आप मार्क्स खुद निकाल के देख सकते हो। उसका 11th का मार्क्स 100.10% कह सकते हैं कि वो पास होगा, और उसको फेल कर दिया गया। तो यही दोहरी राजनीति के कारण, यही दोहरी नीति के कारण आज छात्र रोड पर है। पढ़ने वाला छात्र, सिंपल सी बात है, पढ़ने वाला छात्र क्यों अपने मम्मी पापा का डांट से, डर से, किसी भी कारण से सड़क पे उतरेगा? छात्र सड़क पे तब उतरता है जब उसके साथ गलत होता है। छात्र आत्मदाह नहीं, पढ़ने वाला बच्चा अगर 50% लाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, 90% कोई, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा जिसको विश्वास था कि हम फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे, वो कम मार्क्स लाया, तब वो डिप्रेशन का शिकार बनता है। तब उसको क्योंकि रिजल्ट जब निकलता है तो उसके माइंड में सेटअप आता है। हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि रिजल्ट आया, अब आगे का करियर में ये करना। रिजल्ट देख करके बच्चा डिप्रेशन का शिकार में चल जाता है और सोचता है कि मेरा तो करियर यहीं पे चौपट हो गया, अब हम जी के क्या करेंगे, अब मेरे जीने की इच्छा क्या, इसलिए बच्चा लोग आत्मदाह करता है। तो ये ऐसा कोई भी विद्यार्थी अगर निकलता है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जैक प्रशासन होगा, राज्य सरकार होगा, क्योंकि जैक के गड़बड़ी के कारण छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है। यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, वहाँ पे रिजल्ट गया है 100%, मतलब 100% गया, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है कि यहाँ पे जो है 40,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है? ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है भाई यहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सर कि पढ़ाई नहीं चल रही है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। खुद शिक्षा मंत्री अशिक्षित है। शिक्षा मंत्री से आप जाकर के पूछिए, क्या उन्होंने 12th का परीक्षा दिया? कैसे दिया? हम लोग को पता है, हम लोग भले फेल किए हो, पास किए हो, पर परीक्षा तो देते हैं ना सर। परीक्षा में अटैम्प्ट कैसे होता है, परीक्षा में गार्ड होता है, सोशल डिस्टेंसिंग से परीक्षा लिखा जाता है, ये प्रक्रिया भी शिक्षा मंत्री को नहीं पता हो। शिक्षा मंत्री तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षा व्यवस्था को कैसे चलाएंगे? उनके नीचे के जो भी अधिकारी हैं उनका माइंड में पहले ही सेट हो कि मेरे ऊपर के बॉस को तो पता ही नहीं, हम जो बोलेंगे वही वो सुनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको तो पता है कि हमारे ऊपर के लोग पढ़े हुए नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा? शिक्षा व्यवस्था में मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम ये कानून लागू होना चाहिए कि आप मंत्रालय में या कोई भी संवैधानिक पद पे जगह दे रहे हैं तो वो सबसे पहले शिक्षित है या नहीं, उनका शिक्षित रिकॉर्ड देखा जाए। क्योंकि हम स्वयं समझदार होंगे, हम स्वयं शिक्षित होंगे, तब तो समाज को, आप समाज शिक्षित करने का काम आपको मिला है। तो हम स्वयं शिक्षित नहीं है तो दूसरे को क्या शिक्षित देंगे? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। शिक्षा मंत्री किसने बनाया? हम ही लोग ने बनाया। तो गलती किसकी होगी? हमारी गलती होगी। इस विषय में आपको क्या कहना है? सर शिक्षा मंत्री को जनता शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री और मंत्रालय ने
या तो पैसा लेकर के या घूस लेकर के या फिर आपसी सहमति शिक्षा मंत्री का कोई जनता चुनाव नहीं होता, वो कहीं ना कहीं के विधायक होंगे, उनको जनता चुनी। जनता को ये नहीं मालूम था कि हम इसको विधायक चुनेंगे तो वो शिक्षा मंत्री बनेगा, शिक्षा मंत्री को मंत्रालय ने चुना। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार का बहुत बड़ा हाथ है शिक्षा मंत्री बनाने में। वो बिना सोचे जो शिक्षित थे उनको आप शिक्षा मंत्री नहीं दिए और जो अशिक्षित हो आप शिक्षा मंत्री दे दिए, तो ये तो सबसे बड़ी गलती राज्य सरकार की है, इसमें जनता की क्या गलती। तो इसमें हेमंत सरकार को आपका क्या कहना है शिक्षा मंत्री को लेके? हेमंत सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और शिक्षा मंत्री तो खुद इस बार नामांकन करवाए थे, बीमारी के वजह से वो फेल कर गए या फिर उनकी क्या गलती थी वही जाने, पर कम से कम शिक्षित लोगों को, कम से कम पीजी तक भी शिक्षित लोगों को मंत्रालय दिया जाए। आपसे बात करते हैं भाई साहब, आपसे मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, हमने आपसे एक सवाल पूछा था क्या न्याय मिलेगा। आज फिर मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। खैर अभी तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के लिए देखिए एक आश्वासन यहाँ पे भी है, जो हम लोगों ने 2 दिन पहले मंत्री जी का घेराव किया था, मंत्री जी का आवास का घेराव किया था, उन्होंने आश्वासन दिया। ये आश्वासन है, ये आप देख सकते हैं आश्वासन, और ऐसे ही आश्वासन मिल रहा है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं मुख्य रूप से न्याय करने के लिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। हम आपको बता दें, एबीवीपी के नज़र जितने भी छात्र हैं, 40,000 छात्र हैं, उनकी सारी नज़र एबीवीपी पे बनी हुई है। उनका यही कहना है कि अगर हमें कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो है सिर्फ एबीवीपी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची पे शायद विश्वास उठ चुका हो, पर अभी भी शायद उनका विश्वास एबीवीपी के छात्रों पर है। छात्र संघ एकता हमेशा से आती रही है बचाव के लिए और हमेशा से आती रहेगी। श्रेयस भारद्वाज, स्वदेशवाणी टीम के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेशवाणी।